राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी स्वतंत्र प्रभार, माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा जी, माननीय लोकसभा सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु निवेदन है कमांडेंट बीएसएफ सेवानिवृत्त श्री कृष्ण सिंह जी से, जिन्होंने सन 1983 में राजौरी में ड्यूटी के दौरान माइन ब्लास्ट में अपनी टांग खो दी। इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। अनुरोध है कृष्ण सिंह जी से श्री माता वैष्णो देवी जी की आशीर्वाद स्वरूप चुनरी भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री कृष्ण सिंह। पुनः अनुरोध है कृष्ण सिंह जी से श्री माता वैष्णो देवी जी की फोटो भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः स्वागत करें। कृष्ण सिंह जी। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अब हमारा विनम्र निवेदन है कि आप स्वागत संबोधन के लिए तशरीफ लाएं। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, कटरा की इस पावन धरती पर माता वैष्णो देवी के चरणों में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी, आज से ठीक 11 बरस पहले यही स्थान था, यही मंच था, यही रेलवे का विभाग था और आप कटरा रेल स्टेशन के उद्घाटन के लिए हमारे बीच पधारे थे। मैंने उस समय ये बात कही थी कि हमारे यहाँ ये कहावत है कि जब तक माता का बुलावा न हो यहाँ कोई नहीं आ सकता, और ये ऐसा इसलिए कहा था कि कटरा का रेल स्टेशन दर हकीकत सन 2013 में ही बन करके तैयार हो चुका था। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री के यहाँ आने का कार्यक्रम भी बना, परंतु किसी ना किसी कारण हर वक्त हर बार स्थगित होता रहा। इतने में चुनाव की घोषणा हुई, सरकार बदली और माता की इच्छा पूरी हुई कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और कटरा रेल स्टेशन का लोकार्पण उनके हाथों से हो। आज एक बार फिर से वही बात कहने को दिल चाहता है, और वो इसलिए कि हालांकि इस पटरी का काम तो महाराजा प्रताप सिंह के जमाने में इसका तस्वुर आज से 150 साल पहले हुआ था, लेकिन आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में रेल का आगमन सन 1972 में हुआ, जम्मू रेल स्टेशन की स्थापना के साथ। उसके बाद 50 साल गुजर गए, सरकारें आईं, सरकारें गईं, बल्कि यहां तक कि पटरी का काम एक बार रोक भी दिया गया। आपके आने के बाद इसको रिवाइव किया गया, एक बार फिर से अलाइनमेंट बनाई गई और शायद विधाता को यही मंजूर था, पर जो आज हम सब की आंखों का नूर है। प्रधानमंत्री जी, इतना ही नहीं, आप ही के कार्यकाल में कटरा और दिल्ली के बीच में 2-2 वंदे भारत चलने लगे। आप ही के कार्यकाल में एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली और आप ही के कार्यकाल में अब आने वाले समय में उधमपुर के हवाई अड्डे से सिविलियन फ्लाइट्स की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाने वाली है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इस स्थान से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अभी हाल ही में लिथियम मिनरल के बहुत बड़ी मात्रा में भंडार पाए गए हैं, और जब वो लिथियम उपयोग में आएगा तो आपके द्वारा भारत के लिए निर्धारित किया हुआ नेट जीरो बाई 2070 क्लीन एनर्जी के टारगेट को हासिल करने में इस क्षेत्र की भी भूमिका रहने वाली है। इस इलाके के बेशुमार ऐसे सरमाए। प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि कृपया
संबोधन के लिए पधारे माननीय मंत्री। भारत माता की, भारत माता की। जम्मू और कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, आदरणीय को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का सपना दशकों से देश ने संजोया था। बड़ी कठिनाइयां आई, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, लेकिन प्रकृति को जीतना नहीं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ब्रिज और टनल के इस नेटवर्क ब्रिजेस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। चेनाब का ब्रिज और अंजी ब्रिज। चेनाब का ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा। आज चेनाब का ब्रिज दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वैसे ही अंजी ब्रिज भी पहला रेलवे का केबल ब्रिज है। इस लाइन पर बनी T50 टनल सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन हिमालयन टनलिंग मेथड नया बना। मैं उन सभी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और डिजाइनर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में काम किया। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने आज जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन्स भी आरंभ की है। और जैसा आप जानते हैं, जम्मू स्टेशन पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये काम सितंबर के महीने में 3 प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और एक बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी, आपने सही कहा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब हमारा सादर अनुरोध है जम्मू कश्मीर के मुख्य गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा साहब, इज़्ज़त माफ MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, इज़्ज़त माफ MOS रेलवेज जनाब सोमन्ना साहब, इज़्ज़त माफ डिप्टी CM जम्मू कश्मीर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, इज़्ज़त माफ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब, इज़्ज़त माफ लीडर ऑफ अपोजिशन JNK असेंबली सुनील शर्मा का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे। आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और खुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ। जोड़ने का ख्वाब अंग्रेज़ों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीजें जो हैं
मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के ज़रिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, वाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विनम्र अनुरोध है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि कृपया संबोधन के लिए पधारें। माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय रमन्ना जी, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, यहाँ के सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी सम्मान। अभी थोड़ी देर पहले कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हकीकत में बदलने का काम किया है। देश के दो छोरों को मिलाकर के आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के अन्य भागों को देश के अन्य भाग के बीच मौजूद फासले को आज समाप्त कर दिया है। मैं मानता हूं आपने दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल लंजी रेलवे ब्रिज का आज लोकार्पण जो किया है वह सिर्फ सीमेंट और लोहा नहीं है, बल्कि वह जम्मू कश्मीर की तरक्की की नई आकांक्षाओं को जोड़ने का एक माध्यम है।